गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप लोग का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग जानने वाले हैं कि जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसको हमको कैसे बनाते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या जानेंगे, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानेंगे जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनके बारे में, नॉट का यूज़ कैसे करते हैं ये हम जानेंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक और इन्जॉय के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। कह रहा है कि डू नॉट, पहला हमारा क्या कहा है इसमें, डू नॉट। तो सिंपली आप लोग को पता है कि जो हमारा डू नॉट होता है, डू है वो प्रेजेंट का है, डज भी प्रेजेंट का है, डिड क्या है, पास्ट का है। तो अभी हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, डू के ऊपर। पहली बात, जो डू होता है वो हमारा प्लूरल के साथ यूज होता है, डज है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है। तो जैसे हम कहते हैं कि डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, तो डू यू, डू के साथ किसका यूज हुआ है, यू, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है यू, इसलिए। तो वहीं पे अगर नॉट आ जाए तो नॉट का यूज हम कैसे करते हैं ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले हम जानेंगे क्या कहा हमारा, डू प्लस कहा नॉट इज इक्वल टू, हम कह देते हैं इसको डोंट। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हमने कहा इसको, डोंट, डोंट का। तो अब इसका यूज हम कैसे करेंगे स्पीकिंग में या फिर राइटिंग में, कहीं पे भी ये हम समझेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसा हम बताएं कि जो हमारा डू है, पहले ये समझिएगा ये किसके साथ होता है, विथ प्लूरल, विथ प्लूरल। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, वे होते हैं चार। पहला होता है हमारा आई, फिर होता है वी, दे, यू, ये होते हैं भैया हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का भी यूज होता है, ये आप लोग को पता है। ठीक है, पता है। तो चलिए डू का यूज हम करते हैं। जहाँ जैसे हमारे पास एक एग्जांपल कोई कहा कि कहा कि तुम नहीं जाते हो। कोई आया और हमसे कहा कि तुम नहीं जाते हो। अब हमें नहीं पता कि हम कहाँ नहीं जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो कह के गया। अब हम कहा कि इसे ट्रांसलेट करो, तो इसे हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू। अब आप लोग की मर्जी, डू नॉट अलग अलग करके लगाइए या फिर डोंट को एक ही में लगा दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, एज योर विश। लेकिन हम लगाएंगे डू नॉट। ठीक है, हमारा मन है हम डू नॉट लगाएंगे। यू डू नॉट गो, यू डू नॉट गो। अब होम जा, घर पे जा रहे थे, यू डू नॉट गो टू होम, ये हो गया हमारा डू नॉट, तुम नहीं जाते हो। फिर से क्या कहा, फिर से कह रहा है कि हम गाना नहीं गाते हैं। कहा कि हम गाना नहीं गाते हैं, हमारे बारे में झूठ मत बोलो, हम गाना नहीं गाते हैं। तो इसको हमें कैसे ट्रांसलेट करना है ये हम समझेंगे। कहा तो फिर से पहले हम क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी, इट मीन्स हम। अब इसके बाद से यहाँ पे हम डोंट का यूज करेंगे। वी डोंट, गाने के लिए सिंग, और फिर गाना जो क्रिया कर रहा है उसके लिए हम लगा देंगे सॉन्ग। नहीं, सिंग तो हम क्रिया के लिए लगा चुके हैं, और जो हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे सॉन्ग, गाना, उसको लगा देंगे। ठीक है, करा वी डोंट सिंग और एक गाने की बात तो अ सॉन्ग। ठीक है, ये था हमारा डोंट का यूज। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वी डोंट सिंग सॉन्ग, हम गाना नहीं गाते हैं। फिर से नेक्स्ट क्या कहा हमारा, नेक्स्ट कह रहा है, अब हम जानेंगे डज नॉट के बारे में। उसी का छोटा भाई डज नॉट हमारे पास है, जिसको अभी हमको समझाना है आपको। ठीक है, डज नॉट, ये भी इसके साथ भी सिंपल प्रोसेस ही चलती है, लेकिन ये कहता है कि हमें एक वचनकर्ता के साथ जाना होता है, तो हमें एक वचनकर्ता के साथ ही भेजना है इसको। ठीक है, कह रहा है डज नॉट, डज प्लस नॉट इज इक्वल टू डजंट। अब यही तरह कर देंगे, डजंट हो जाए। ठीक है, डजंट हो गया। अब इसको भी सेम वही प्रोसेस, बस ये किसके साथ जाता है, सिंगुलर के साथ जाता है। वे कौन कौन से होते हैं, ही हो जाता है,
सी हो जाता है इट और एनी नेम, ठीक है, एनी नेम। इनके साथ हमें किनको भेजना होता है, डज को भेजना होता है। तो अब इनका भी यूज हम समझ ले। कह रहा है कि नेहा नाम की कोई लड़की है, नेहा खाना नहीं बनाती है। कोई नेहा नाम की लड़की है जिसके बारे में कहा गया है कि वो खाना नहीं बनाती है। हो सकता है उसे आता ना हो, उसके पास टाइम ना हो, लेकिन कहा गया है। तो अभी इसको हम लोग बनाते हैं क्या, तो क्या हो जाएगा, पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारी है नेहा, नेहा। अब बताइए यहाँ पे डज नॉट का हमें यूज़ करना है या फिर डजंट, एक ही में कर देना है। तो हो जाएगा नेहा डज नॉट। मेक भी होता है बनाने के लिए, लेकिन नहीं, खाने के साथ हम कुक का यूज़ करते हैं क्योंकि बनाना नहीं पकाना होता है, ठीक है। नेहा डज नॉट कुक फूड, नेहा खाना नहीं बनाती है। तो ये रहा हमारा डज नॉट का यूज, जिसको हम लोग समझ चुके हैं। एक एग्जांपल, जैसे राम नहीं जाता है, राम डज नॉट गो। बस सिंपल फ़र्क इतना है, आप लोग समझिए कि जो डज और डू में बस इतना ही फ़र्क है कि डज को हमें सिंगुलर के साथ यूज़ करना है और डू को हमें प्लूरल के साथ यूज़ करना है। बस आप इतना समझ रही है, ठीक है। आगे आप बना सकते हैं। तो ये था हमारा डज का यूज़। अभी हम डू का यूज़ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट कह रहा है हमारा डिड नॉट। अभी ये काम से, तो ये पास्ट होता है। कौन सा होता है हमारा, पास्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो पास्ट हमारा है इंडेफिनिट। सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट आता है, V2 आता है प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। लेकिन इसी को अगर हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, इसका नेगेटिव बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें ये होता है, कुछ नहीं होता है, बस एक डीड जो है यहाँ पे, एक डीड, उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं नेगेटिव में। अब इसमें डिड के बारे में खासियत ये है कि जो हमारा डिड है, अगर वो किसी सेंटेंस में लगा तो लग गया है, ठीक है, हम लगा दिए हैं, तो उसमें की जो क्रिया होगी वो अपने मूल रूप में रहेगी, उसका फॉर्म चेंज नहीं होगा। डिड की ये खासियत है, ठीक है, आप लोग जानिए डिड। तो इसका भी यूज़ हम लोग समझा क्या कह रहा है। अभी डिड के साथ भी हमें नॉट का यूज़ करना है, डिड प्लस नॉट, ठीक है, डिड प्लस नॉट। अब इसको जाने तो क्या कह रहा है ये हमारा। अब इसको हम सिंगुलर प्लूरल किसी के भी साथ भेज सकते हैं, कोई मैटर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है एग्जाम्पल हमारा कि मैं नहीं गाया, मतलब गाना गाने की बात कर रहा है। हो सकता है किसी रूम में बच्चे बैठे हों, टीचर हो, वहाँ पे कोई शोर कर दिया हो, गाना गा दिया हो, भोजपुरी गाना, तो वहाँ पे टीचर आया, उस बच्चे को खड़ा कर दिया, तो फिर वो कह रहा है यहाँ पे कि मैं नहीं गाया, तो ये हमारा पास्ट में चला गया, ठीक है। फिर से क्या कह रहा है कि एक और, कि रोहन नहीं गया। ये भी अभी गया और गाया में फ़र्क है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ये सिंह की बात कर रहा है और ये जाने की गो की बात कर रहा है, तो इसको बनाएंगे। तो इसके लिए अभी हम बताए हैं कि जो डिड हमारा है उसको हम सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट सिंग, आई डिड नॉट सिंग। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोहन डिड नॉट गो। लेकिन अगर यहाँ पे डिड नहीं रहता तो हम यहाँ का सिंग का भी फॉर्म चेंज कर देते और गो का भी फॉर्म चेंज करके वेंट बना देते, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है। लेकिन जहाँ पे डिड आएगा वहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करनी है। डिड के साथ हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होता है, यानी कि मूल रूप, ठीक है। तो ये था हमारा डिड का यूज। आशा करते हैं कि आपको ये भी समझ में आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आगे समझ ले, आगे क्या कह रहा है। आगे अब जानेंगे इज नॉट के बारे में। ये भी हमारा प्रेजेंट का होता है, कंटिन्यूअस का, ठीक है, इज नॉट। अब इज नॉट क्या कहता है, इज नॉट भी यही कहता है कि हमें सिंगुलर के साथ जाना है डज की तरह, ठीक है।
तो ये जैसे कि इसको हम किसी के नाम ही, सी और इट के साथ यूज करेंगे, बस सिंपल और कुछ नहीं। इज सिंपल अगर है आता है कहीं पे तो वहाँ पे हम इज का यूज कर देंगे, लेकिन अगर उस है के साथ पहले अगर रहा आ गया, रहा रही आ गया, तो हम वर्ब में क्या कर देंगे, आईएनजी का यूज कर देंगे। लेकिन अगर ये नहीं आया तो ये भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अभी चलिए फिर इसको समझते हैं। इज प्लस नॉट कह रहा है, ठीक है। इज प्लस नॉट ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, आपको पता है। तो ये भी हमारा सिंगुलर के साथ जाता है। सिंगुलर हम बता चुके हैं कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लें क्या कह रहा है। कह रहा है कि सीमा लिखती है, सीमा लिख, नो नॉट का बनाना है, नेगेटिव को बनाना है तो नेगेटिव सेंस भी लाना पड़ेगा। सीमा नहीं लिख रही है, सीमा नहीं लिख रही है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सीमा। अब हम यूज करेंगे इज नॉट का, सीमा इज नॉट। अब हम आपको बताए हैं कि ये आया है तो इसके साथ वर्ब में 3 वर्ड्स आएंगे, हमारे 3 लेटर ING, तो इसका यूज करेंगे। सीमा इज नॉट, अब राइट तो हमारा क्या है, वर्ब है, लेकिन इसमें ING को हम ऐड करेंगे, ठीक है। सीमा इज नॉट राइटिंग समथिंग, कुछ वो नहीं लिख रही है, ठीक है। सीमा इज नॉट राइटिंग। रोहन इज नॉट स्पीकिंग, रोहन नहीं बोल रहा है। और भी कुछ नहीं। समझ में आया इसका यूज, समझ में आया।